देखो, हमें जो है प्रत्येक परिवार को समझना है। एक तो होता है हमारा अपना परिवार, जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं। बहुत सारे लोग केवल उसे ही अपना परिवार समझते हैं और केवल उससे ही मतलब रखते हैं कि भाई हम दो और हमारे दो, बस। लेकिन परिवार बहुत अलग अलग होते हैं, है ना भाई। एक तो अपना परिवार हुआ, फिर उसके बाद और रिश्ते नाते होते हैं, थोड़ा और बड़ा परिवार होता है, फिर मोहल्ला ही एक परिवार की तरह होता है, फिर जो है अपना पूरी कॉलोनी ही एक परिवार की तरह होती है। ऐसे जो है हद का परिवार बढ़ते बढ़ते बेहद का परिवार हो जाता है। हाँ, आप देखते हैं ना भाई कि पूरा वार्ड एक परिवार हो जाता है, तो फिर वार्ड का एक मुखिया होता है जिसे हम पार्षद कहते हैं। फिर पूरी विधानसभा एक परिवार होता है और उस विधानसभा का एक मुखिया होता है जिसे विधायक कहते हैं। फिर पूरा राज्य एक परिवार होता है और उस राज्य का एक मुखिया होता है जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं, है ना भाई। फिर पूरा देश एक परिवार होता है और उस देश का एक मुखिया होता है जिसे हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहते हैं। तो ये हो गया हद से बेहद की बात। अभी पूरा विश्व एक परिवार होता है और उसका भी एक मुखिया होता है। ये बात भी तो हमें समझनी चाहिए ना भाई, है कि नहीं। क्योंकि विश्व के अंदर ही तो सब आते हैं, तो पूरा विश्व एक परिवार है। और उसके भी एक मुखिया हैं। तो जैसे घर में माँ बाप पढ़ाते हैं, फिर स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, है कि नहीं भाई। ऐसे सब मुखिया अपने अपने स्तर पर पढ़ाते हैं। वैसे ही वो विश्व का मुखिया भी, जो बेहद का मुखिया है, वो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम है। अब उसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है भाई। वो मुखिया है, मुखिया आकर पढ़ाते हैं। लेकिन सभी आत्माएं पढ़ लें ऐसा नहीं होता। बेहद के बाप से सब आत्माएं पढ़ाई पढ़ लें ऐसा नहीं होता। बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगे। क्योंकि बच्चे तो बाप के साथ में ही रहते हैं, बाप के साथ जाते हैं, तो वो बेहद का बाप है। उसे भी समझना बहुत अनिवार्य है। हाँ, तो बेहद के बाप के साथ सभी आत्माएं जाएंगी जरूर। लेकिन एक बात बड़ी समझने की है कि बाबा राजयोग सिखाने आए हैं, परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम है, किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। तो राजयोग सिखाकर चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। तो चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा। देखो, जो चक्रवर्ती राजा बनने वाले हैं उन्हें एक एक बात की पढ़ाई का बहुत कदर होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे, साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे। और सबको यही पैगाम देंगे कि भाई सब कुछ करते ईश्वर को याद करो। ईश्वर को याद करोगे, परमात्मा बाप को याद करोगे, तो शांति धाम सुख धाम में चले जाओगे। ऐसा वो पैगाम देते रहेंगे। तो ऐसी श्रीमत पर चलने वाले, पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं।
हाँ भाई, पैगाम कैसे देंगे? जब वो खुद चलेंगे। चलते हुए तो सबको पैगाम दे सकते हैं ना, घर में बैठ के तो नहीं दे सकते। तो उसी प्रकार ज्ञान में चलना का मतलब क्या हुआ? ज्ञान हमारे जीवन में परिलक्षित हो, दिखाई दे। जो हम कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वैसा हम स्वयं कर रहे हैं कि नहीं, ये बारीकी से प्रत्येक पढ़ने और पढ़ाने वाले बच्चे को ध्यान देना चाहिए। ओम शांति। बाप को सभी रूहानी बच्चों को साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीव आत्माएं हैं, उन सब जीव आत्माओं को वापस तो ले जाना ही है। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी बच्चा अंधेरे में ना रह जाए, ऐसा जो है सभी बाप चाहते हैं, है ना भाई? है ना? और उजाले की ओर ले जाएं हम बच्चे को, है ना? अंधेरे में ना रहे कोई भी बच्चा। तो वापस बाबा क्यों ले जाएंगे? क्योंकि अब ये अंधियारी रात पूरी होती है और सुबह बेहद की सुबह, कलयुगी रात पूरी और सतयुगी सुबह की शुरुआत होती है। तो पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। दुनिया तो है परंतु पुरानी से नई होती है। दुनिया तो है ही, ये कभी नष्ट नहीं होती है, ये चलती ही रहती है। कई कहते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। कभी खत्म नहीं होती है पूरी दुनिया। पृथ्वी अपनी जगह पर हमेशा विराजमान रहती है। ये बात बहुत गौर से सुनने और समझने की है। सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना नहीं है। बाप समझाते हैं क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सब ने पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। पुनर्जन्म किसने लिया भाई? आत्मा ने। शरीर तो जला दिया गया। इस समय सब पार्टधारी तमो प्रधान हो गए हैं। कौन पार्टधारी? आत्माएं। आत्मा ही पार्ट बजा रही है शरीर के माध्यम से। शरीर तो एक माध्यम है ना भाई। चाहते भी हैं राम राज्य, नई दुनिया, नई दहली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको फलानी नई चीज़ चाहिए। यह भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं। तो यहाँ पर वस्त्र कौन सी है भाई? किस वस्त्र की बात है? शरीर रूपी वस्त्र की बात है भाई। ये शरीर पुराना जर्जर हो गया है, सब बीमार हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसका शरीर बीमार ना हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो। चलाते हैं बस, कहते रही चलता है ऐसा, लेकिन सही में पूर्ण स्वस्थ नई दुनिया में रहते हैं भाई। कृष्ण जयंती पर भी नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती है, लेकिन दीपमाला पर जरूर रहती है। खास दीपमाला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि बहुत करते हैं। दीपमाला पर ज्योत जगाते हैं। तो तुम्हारी अब ज्योत जगी है। अब यहाँ स्थूल दीपक की बात नहीं है, तो आत्मा में ज्ञान की ज्योत जगाने की बात है। तो तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला और उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला। तो तुम्हारी ज्योत जगी है तो तुम्हें फिर औरों की भी ज्योत जगानी है। तुमको कोई कपड़े आदि तो नहीं बदलने हैं। तुम्हारी जब पूरी ज्योत जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे व न चाहे। बुलाते भी है ना भाई, हे पतित पावन आओ। वह फिर कहते हैं लिबरेटर आओ। कोई किस भाषा में कहते, कोई किस भाषा में। मैं कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब देखो कितने ढेर पार्टधारी हैं। कल ही हमारे मन में एक विचार आ रहा था कि भाई खूब सारी लाइटिंग का शो वो करता है जिसका जीवन स्वयं
लाइट नहीं होता है, हल्का नहीं होता है, वो खूब सारी लाइटिंग का शो करेगा। और जिसका जीवन ही पूरा लाइट है, उसे लाइट का शो करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसके मन में खुशियों के पटाखे फूटते रहते हैं, उसे बारूद वाले पटाखे फोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है और प्रदूषण करने की। जिसके मन में खुशियों के पटाखे फूटते रहते हैं, बाबा मिला, हाँ, इससे बड़ी और खुशी है क्या भाई? पूरे विश्व के मालिक हमें मिल गए। ये खुशियों के जो पटाखे जिनके मन में फूटते हैं, वो एक भी बारूद वाले पटाखे नहीं फोड़ेंगे और इस जो है हवा को प्रदूषित नहीं करेंगे। कल ये बात मन में आ रही थी, आज देखो बाबा ने मुरली में भी वही बात कह दी कि भाई तुम्हें जो है वो वाली ज्योत जगाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, तो आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ। शरीर तो नहीं बोलेगा ना भाई कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरी आत्मा को लेता हूँ, ऐसा शरीर तो नहीं कहेगा। शरीर को जीव कहा जाता है। हाँ, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं जो पहले पहले आते हैं वह जरूर जास्ती जन्म लेंगे। हाँ, ऐसे भी नहीं कि सबको 84 जन्म मिलते हैं। 84 जन्म का गायन केवल देवी देवताओं का है। सबका अपना हिसाब है, माने इस पूरी सृष्टि चक्र में। हाँ, तो बहुत बारीक बात है। यह बाप बैठ समझाते हैं भाई, हर एक का एक जन्म तो जरूर होता है कम से कम। तो बाबा सबको तो नहीं पढ़ाएंगे ना, परंतु सबको साथ जरूर ले जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बांधा हुआ हूँ ले जाने के लिए। दुनिया यह नहीं जानती कि पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। बाप आकर जरूर नई दुनिया स्थापना करेंगे। मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग और ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। यह तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही हो, गाया भी जाता है। ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। अंधियारी रात में मनुष्य तो धक्के खाएंगे ही ना भाई। बाप कहते हैं टिक्कर बित्तर में भी जाकर मुझे ढूंढते हैं। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश का साक्षात्कार करते। अब वह सब भगवान तो है नहीं भाई। मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं। बाबा कहते हैं देखो, माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। भारतवासियों को तो यह भी पता नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। या ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था, सिर्फ कह देते हैं राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला नहीं। उनके लिए शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी है। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। अभी तो ढेर मरने वाले हैं भाई, फिर उनके लिए क्या कहेंगे। बाप को बुलाया ही है इसलिए कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो। शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा ना भाई, ऊपर परम धाम में, वहाँ तो आत्माएं ही जाएंगी ना। यह तो पुराना छीछी शरीर है। भंभोर को आग तो जरूर लग रही है, इसलिए आग का गोला बॉम्ब्स बना रहे हैं। अब वह कहते हैं बॉम्ब्स ना बनाएं। अब इतनी भी समझ नहीं है तो जिनके पास जास्ती बॉम्ब्स होंगे वह ज़रूर शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे अगर बॉम्ब्स ना बनाए तो। अब वह जब सब समुद्र में डालें तब वह भी बनाना बंद करें, परंतु समुद्र से भी बादल पानी खींचता है। वह बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा कि नहीं भाई, खेती आदि जल जाएगी। इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। मान लो वो बॉम्ब्स को समुद्र में डुबो भी दें तो वो पानी भी दूषित हो जाएगा ना भाई। पहले ये बॉम्ब्स नहीं थे, अब निकले हैं, इसलिए सारी धम धम मच रही है।
अब यह तुम जानते हो, यह सब है भावी। तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते, केवल बाबा की याद करते। हाँ, योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है, इन आँखों से देखने में नहीं आते हैं। अब तुमने आत्मा को रियलाइज़ किया है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अहम आत्मा अविनाशी है, यह अति गुही बात है। अखबार में भी लिखा है कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है, यह कोई बताए तो उनको लाखों रुपया मिल सकता है। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पार्ट बजाती है, यह कोई भी नहीं जानते। कोई कहते असमानुष की जात, पानी केरा बुदबुदा, ऐसा कहते हैं। कोई कहते ब्रह्म तत्व बड़ी ज्योति है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तुम जानते हो भाई, आत्मा पिंडी समान है, उसमें पार्ट बजाने की नून है। यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, उनका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा भी अविनाशी है, उनको वही पार्ट बजाना है, फर्क नहीं पड़ सकता जरा भी। यह सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनके कल्प पहले बैठी होंगी। बाबा कहते हैं, देखो इतने ढेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा। पढ़ाने वाले तो चाहिए ना भाई, अलग अलग। हाँ, सारी दुनिया को एक जो है आत्मा थोड़ी पढ़ा लेगी, ना एक परमात्मा पढ़ा सकते, ना एक आत्मा पढ़ा सकती। तो इसलिए खूब अच्छे से पढ़ो और सबको पढ़ाओ। जरा भी कोताही मत बरतो। इनसे क्यों पढ़ें, उनसे क्यों पढ़ें, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इनकी थोड़ी ड्यूटी है, इनको थोड़ी श्रीमत है। अरे भाई, श्रीमत किस बात की है? श्रीमत है पवित्र रहना, घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, कमल फूल समान रहना। ये बाबा की श्रीमत है। ऐसी थोड़ी है कि भाई श्रीमत नहीं है कि ये नहीं पढ़ा सकता, वो नहीं पढ़ा सकता। बाबा की तो श्रीमत है कि खूब पढ़ो और सबको पढ़ाओ। बाबा कह रहा है, इतने ढेर मनुष्यों को मैं एक अकेला थोड़ी पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ, इतना बच्चे समझेंगे कि बाप कहते हैं माँ कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, सबको पैगाम मिलेगा। बाप यह मंत्र देते हैं सबके लिए। बाबा समझाते हैं, तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। अपने अंदर के गुणों को देखो और अवगुणों को भी देखो, अवगुणों को छोड़ना है। देह अभिमान सबसे बड़ा अवगुण है, तो देह अभिमान को छोड़ो। फिर भी छोड़ते नहीं हैं। उन बेचारों को क्या मिलेगा? एक दो से प्यार से नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको तो बहुत मीठा बनना है भाई, बहुत प्यार से चल रहा है। बाप प्यार का सागर है, तो तुम भी उनके बच्चे हो, तो तुमको भी प्यारा बनना है ना। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, स्तुति निंदा आदि सब कुछ सहन करना है। कोई देवाला मारता है तो समझते हैं बाबा अब सहायता करे। अरे यह तो तुम्हारा कर्म भोग है, सो तो तुमको सहन करना है। बाप इसमें क्या करे? तुम उल्टा सुल्टा काम करोगे, बुद्धि से काम नहीं लोगे, तो देवाला तो मारोगे ना भाई, उसमें बाबा क्या करेगा? सोचने की बात है। कहते हैं अरे यार भगवान ने ऐसा, अरे भगवान क्या करेगा भाई? बाबा कहते हैं, बाप तो आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। यह भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में सब घोर अंधियारे में है। देखो कितना अंधियारा लगा पड़ा है। भक्ति मार्ग में जाकर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य आदि यह सब कितने हैं? सब भक्त हैं। उन्हों को कहेंगे पवित्र भगत। भक्ति कल्ट तो है ना, जो पवित्र रहते हैं उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं। उनका मान कितना है? रिलीजियस किताबों का भी बहुत मान है, उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। भक्ति का मान बहुत है, ज्ञान का तो किसको पता भी नहीं है। तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। कुछ ना कुछ भक्ति के चिन्ह घर में जरूर होते हैं। हे भगवान कहना, यह भी तो भक्ति मार्ग है ना भाई। अब तुम बेहद बाप के बने हो, यह बाप यह दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बड़ा अच्छा है। भल कोई कहे दादा को क्यों रखा है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना भाई। यह तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वह बदलते रहते हैं।
यह जो मुख्य है वह सदैव कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है। चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, ढेर सारी फालतू बातें नहीं करना चाहिए। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जास्ती तिक तिक करना फालतू है, बहुत थोड़ा बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, रड़ी मारी है, कितने धक्के खाए हैं। अब तुमको सिंपल समझाते हैं, सिर्फ बाबा को याद करो तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। आगे चलिए पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या बनते हैं। प्रजा का हिसाब थोड़े ही निकालेंगे, वह तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा फिर वैराग्य आएगा। भाई देखो, यह वही महाभारत लड़ाई है जिसका जिक्र महाभारत ग्रंथ में है, वो अभी है। सभी आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। इतने सब शरीर खत्म होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होनी है। यह भी ड्रामा में नूंद है, नई बात नहीं है। फैमन के कारण मनुष्य भूखों मरते हैं। बाप जानते हैं मेरे बच्चे बहुत दुखी है। सबको दुखों से छुड़ाकर वापिस शांति धाम ले जाऊंगा। ऐसी बातें कौन करेगा भाई। बाप कहते हैं यह सब आपस में लड़ेंगे, मक्खन फिर तुमको मिलना है, क्योंकि तुम ज्ञान सुन रहे हो, समझ रहे हो। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, मुख में यह विश्व का गोला आ जाता है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में है। मुख में भी, मुट्ठी में भी दिखाते हैं। अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में है। मुख में है मतलब सबसे मीठा बोलकर जग अपना कर ले, ऐसा कहते हैं ना भाई। हाँ, मीठी वाणी बोल के सबका दिल जीतो। हाँ भाई, तो मुख में भी मुट्ठी में भी दिखाते हैं। तो तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग मतलब जोड़। जोड़ कैसे होगा भाई? प्रेम से। आत्मी प्रेम से जोड़ होगा, अच्छे व्यवहार से जोड़ होगा। योग और क्या है? और किसको योग कह रहे हो भाई? सबसे प्रेम से रहो भाई। सबको प्यार करो अच्छे से। आत्मीय रिश्ता रखो, दैहिक रिश्ता बंद कर दो। यही तो योग है। और कौन सा योग लगाए बैठे हो? सोचने की बात है। बोले योग योग योग। अरे भाई, सबसे प्यार करो। हर एक मनुष्य एक आत्मा है। हमको तो भाई बड़े बड़े लोग भी छोटी सी आत्मा दिखाई देते हैं। बड़ा प्यार आता है हर एक के ऊपर। हाँ, अब भाई कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना, ऐसा है ना भाई। तो आप उसका बचपन क्यों भूल रहे हो? कोई भी बड़ा व्यक्ति सामने आया, कल ही देखो हम ऑफिस में बैठे थे तो 5-6 बड़े बड़े भाई लोग आए, तो बच्चे दिखाई दे रहे थे हमको। हाँ, बिल्कुल बड़े प्यारे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि हम उन्हें आत्म रूप में देख रहे थे। तो बहुत प्यारा ज्ञान है भाई बाबा का। खूब अच्छे से समझो। योग बल से विश्व का मालिक बनना है। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का। सारा समय पढ़ाई पढ़ सकते हैं आप। हाँ, अब मुरली बोले लंबी हो गई, ये हो गया। अरे भाई, आप पढ़ोगे ही नहीं अच्छे से तो बनोगे कैसे? सारी दुनिया में तो विषय विकार भरा पड़ा है। बाबा कहते हैं भल बदली हो जाती है, परंतु बाप कहते हैं कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो जरूर। पवित्र रहो, कान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भी निभाना है। यह दुनिया दुख देने वाली है। मुख्य दुख कौन सा है? जहाँ से दुख शुरू हो रहा है, काम कटारी चलाना। यह भी बड़ा मुश्किल छोड़ते हैं भाई लोग। कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं। फिर अबलाओं पर भी कितने विघ्न आते हैं। यह आर्य समाजी तो अभी आए हैं, पिछाड़ी की टाली है। देवताओं को मानने वाले नहीं हैं वो। महावीर हनुमान का नाम है, वीरता दिखाई है। जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया है। अभी अर्थ तो तुम समझते हो। तुम बच्चे भी महावीर हो, जो रावण मतलब विषय विकारों पर जीत पाते हो। यह है सारी योग बल की बात।
तुम बाप को याद करते हो, उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भाई जब तक तुम काम कटारी चलाना नहीं छोड़ोगे, दैहिक दृष्टि नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हें ये ज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। नहीं तो ज्ञान तो बहुत सरल है भाई, बस अपनी दृष्टि का परिवर्तन करो। हाँ, देह मत देखो, किसी व्यक्ति विशेष में मत उलझो अटको, नहीं तो भैया आसमान से टपके खजूर में अटके। पता चला लौकिक परिवार सब छोड़ दिया और फिर झगड़े झमेले करने लग गए अलौकिक परिवार में, तो क्या फ़ायदा हुआ भाई। हाँ, बाबा कहते हैं बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर शांति सुख में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। यह स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इनको कोई नहीं जानते, गुप्त हो जाती है स्थापना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई भी अंदर विकार नहीं होने चाहिए। हाँ, जरा भी विकार का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अगर जरा भी ख्याल आ रहा है तो बहुत तीव्र पुरुषार्थ करो। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, ये तीव्र पुरुषार्थ है, ये साधारण पुरुषार्थ नहीं है, ये गुप्त पुरुषार्थ है। इसे कोई नहीं देख पाता, जान पाता। तो बाबा देखो आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा विकारी बनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। सद्गुरु के सम्मुख रहकर निंदा कराई तो ठौर नहीं पा सकेंगे भाई। हाँ, कोई भी पाप करना यह निंदा हुई। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठहर नहीं पाएंगे, नापास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विद ऑनर होंगे। वह है हद की बात है और यह है बेहद की बात है। इसलिए समझाया ना भाई। हाँ, बेहद के मालिक की बात को अच्छे से सुनो। भगवान कौन है दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। माया भी सतो रजो तमो होती है, अब माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते हैं, कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसको आग लगाते हैं। सोचने की बात है भाई। आत्मा स्वयं ही काम अग्नि में जल मरती है, ये किसी को मालूम नहीं है। ये आत्मा का स्वरूप ही पूरा निस्त नाबूद हो जाता है। हाँ, देह के भान में आने के कारण। बाबा कहते हैं अभी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान और पांडवों का प्लान क्या क्या करत भय। पांडवों को ऊंचते ऊंच प्लान बताने वाला है बाप। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम मोस्ट बिलीवेड बाप से मोस्ट बिलीवेड बच्चे वर्षा ले रहे हो। बाप बगैर कोई कह न सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे। वह कह देते सब परमात्मा ही परमात्मा है। अरे भाई, फिर यह कहना आएगा कैसे। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो और न जाने कोई। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार देखो। विनाश की भावी को जान, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। पवित्र बनना है, योगी बनना है, पढ़ाई पढ़ते रहना है। एक मुरली को कम से कम दिन भर में 12 बार सुनो भाई, 12 बार। अपनी जगी हुई ज्योति से सबकी ज्योति जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार के सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बात बहुत कम करनी है। देखो भाई, आज तो बहुत जल्दी मुरली बाबा ने पूरी करवा दी भाई। ये बाबा की कमाल है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। बाबा चाहे आधे घंटे बुलवा ले, ये तो इंस्ट्रूमेंट बाबा का है। हाँ,
चाहे वो 1 घंटे बुलवा ले भाई बाबा, चाहे 1.5 घंटे, वो जाने, उनका काम जाने भाई। हम तो बाबा के हो गए और बाबा हमारे हो गए। अच्छा भाई, फिर वरदान सुन लो। ईश्वरी कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। भाई किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। आप क्या याद रखे हो, इसे चेक करो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। आप विपरीत परिस्थितियों को याद करके रखे हो, हाँ, कि बाबा को याद करके रखे हो। आप किसी की कमी कमजोरी को याद करके रखे हो कि बाबा को याद करके रखे हो। देखो, आप बीते हुए जो घटना है उसे घटा रहे हो कि बढ़ा रहे हो। घटना मतलब घटना भाई, बढ़ा क्यों रहा है। हाँ, कहते हैं घटना घट गई। घटना घट गई ना भाई, कम हो गई। घट गई वाले कम हो गई, तो आप बोल बोल के सोच सोच के उसे बढ़ाते क्यों हो। तो जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरी जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरी सेवा पर हूँ। हमारा यह ईश्वरी कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी, है ना भाई। बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। हम सच्चाई पर चलेंगे, पवित्र रहेंगे, ईमानदारी से जीवन बिताएंगे, सबको अपना समझेंगे, हाँ, खूब बाबा के समान प्यार लुटाएंगे, सबसे मीठा बोलेंगे, तो उसे कुछ भी बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, ओम शांति। आज तो बाबा ने आधे घंटे में मुरली पूरी करवा दी।